जैसे ख्याली पुलाव बनाना है, दिवा स्वप्न दिखाना है, तो जो मन में है सो कर लें। उनकी बखत क्या है, वो सरकार बनाने जा रहे हैं। वो हम समझते हैं कि 2010 के परिदृश्य को याद रखें, जो 22 सीट जीत के आए हैं। हम जानते हैं कि वो लाठी में तेल पिलाओ और लाठी भजाओ की बात करते थे, चरवाहा विद्यालय की बात करते थे। कोई टेक्नोलॉजी सेंटर हो, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हो, मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो, कॉलेज हो, ये सब कहाँ खुलवाए थे जो आज वो कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब महागठबंधन में सीएम और डिप्टी सीएम फेस भी तय हो चुके हैं, लेकिन एनडीए में अभी तक कुछ साफ नहीं है कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे या फिर पासा पलट जाएगा। लेकिन इसी बीच जीतन राम मांझी बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं और लालू तेजस्वी दोनों पर एक साथ बरस गए हैं। देखिए, जीतन राम मांझी फिर गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि लालू यादव लाठी में तेल पिलवा कर पिटवाते थे, चरवाहा विद्यालयों में घुमाते थे और अब बेटा खाली झूठा वादा कर रहा है, सरकार तो कभी नहीं बनेगी। बताएंगे सब कुछ विस्तार से इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल काफी तेज है। तेजस्वी यादव लगातार जनसभा कर रहे हैं और सत्ता पक्ष पर लगातार आरोप लगा रहे हैं और अब ऐसे में जीतन राम मांझी भी मैदान में उतर चुके हैं। मांझी जो कल तक कम सीट मिलने की वजह से नाराज चल रहे थे, आज लालू और तेजस्वी दोनों पर गुस्सा निकाल रहे हैं और तेजस्वी यादव को कह दिया है कि ख्याली पुलाव बनाते रहे, पिता लाठी में तेल पिलवा रहे थे और बेटा सिर्फ दिखावा कर रहा है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं जीतन राम मांझी, सुनिए। भ्रष्टाचार बिहार बनाएंगे तेजस्वी जी। जैसे ख्याली पुलाव बनाना है, दिवा स्वप्न दिखाना है, तो जो मन में है सो कर लें। उनकी बखत क्या है, वो सरकार बनाने जा रहे हैं। वो हम समझते हैं कि 2010 के परिदृश्य को याद रखें, जो 22 सीट जीत के आए हैं और हमारा एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। हर तरह का वो झूठी वादा भरमा रहे हैं प्रजा को। जैसे लोकसभा के चुनाव में संविधान खतरे में कहा था, SIR की बात करके भरमाने की बात किया था। आज SIR खत्म हो गया और उसी वो एक से एक सगुफा लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता इस बात को समझ रही है। किया है कि केंद्र सरकार ना ही राज्य सरकार, बिहार में पलायन ज़्यादा है, ट्रेनों का इंतजाम नहीं कर पा रही है लोगों के आने के लिए इस महापर्व के लिए। क्या देखिए, उन लोग कहते हैं वो सब बेईमानी है। वो जब थे तो क्या किए थे? उस समय जंगल राज हम नहीं कहा था, न्यायालय ने कहा था और हम साक्षी हैं। 1980 से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनके साथ भी मंत्री रहे हैं। हम जानते हैं कि वो लाठी में तेल पिलाओ और लाठी भजाओ की बात करते थे, चरवाहा विद्यालय की बात करते थे। कोई टेक्नोलॉजी सेंटर हो, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हो, मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो, कॉलेज हो, ये सब कहाँ खुलवाए थे जो आज वो कर रहे हैं। पलायन की बात तो उस समय से हो रही थी। उनके समय में 15 साल में कितने यहाँ इंडस्ट्री खुले, क्या उन्होंने कोई कार्रवाई की? तो मन है, भगवान दे दिया है, डेमोक्रेसी है, बोलने की स्वतंत्रता है, बोल लेते हैं। लेकिन बिहार की जनता उनके कारनामों को समझती है। जो कुछ किया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है, नीतीश जी के द्वारा किया जा रहा है, एनडीए की सरकार कर रही है और ये जो कर रही है इससे बेहतर कोई काम नहीं कर सकता है। यादव ने कहा है अभी कि हम लोगों ने जब अति पिछड़ा समाज के आदमी का नाम जो है उप मुख्यमंत्री के लिए जैसे ऐलान किया, एनडीए और भाजपा के लोग जो है हम लोग को ट्रोल करने लगे, यानी कि ये लोग अति पिछड़ा समाज के खिलाफ हैं। कहा कि आप में क्या है कि आप ये किए हैं? आप किसी को प्रधानमंत्री का नाम देकर के आप कहिए कि हम प्रधानमंत्री बनावेंगे फलना को, तो इससे कुछ होना है क्या? आप खाली कहने से तो नहीं होगा। और जब पिछड़ा और अति पिछड़ा की बात करते हैं तो यही लालू प्रसाद जी थे जीतन मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए राज्यपाल के यहाँ और राष्ट्रपति के यहाँ 35 विधायक लेके गए थे। तो जीतन मांझी समाज का सबसे निकृष्ट परिवार का है, महादलित परिवार का है, तो उसको इन्होंने जब हटाने की बात की थी तो आज सहनी को लॉलीपॉप दिखला रहे हैं। बहुत प्रचंड बहुमत से एनडीए सरकार बनाने जा रही है। तो सुना आपने, एक और जीतन राम मांझी ने तेजस्वी पर निशाना साधा है तो दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव पे भी बरसते नजर आ रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।